हेलो गाइस, वेलकम टू IU क्लासेस ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 42 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 एंड इडियम एंड फ्रेजेस का भी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कराऊंगा। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये MCQ फॉर्म में हैं, तो इनमें 4 जो ऑप्शन होते हैं वो भी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। फ्रेंड्स, ये जो वोकेबलरी की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, स्टार्टिंग से इसमें मैंने आपको रूट वर्ड्स भी पढ़ाए हैं और वन लीनियर में भी आपको कराई है, लेकिन अब मैं MCQ फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ पिछली 16 क्लासेस से, और हर संडे में मैं आपको इनका रिवीजन भी करवाता हूँ। फ्रेंड्स, हमने 42 क्लासेस अब तक ले चुके हैं हम, और ये बहुत सारी वोकेबलरी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने स्टार्टिंग से सारी वोकेबलरी पढ़ी हैं तो आपने खुद में महसूस किया होगा कि आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं वोकेबलरी को दे रहे हैं तो भी आप वोकेबलरी पर अच्छी पकड़ बनाने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, और कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद जब आप देखेंगे तो आपकी वोकेबलरी पर बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी होगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ये क्लास वोकेबलरी डेली डोज 42। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्सपिएट। एक्सपिएट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रायश्चित करना। ठीक है, प्रायश्चित करना ये होता है इसका मतलब, या पश्चाताप करना। ऑप्शन देख लेते हैं। वैपिड। वैपिड का मतलब होता है नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, स्वाद ना हो, या हम फीका कह सकते हैं। ठीक है, या बेस्वाद भी कह सकते हैं। एज्यूम की अगर हम बात करते हैं तो एज्यूम तो मान लेना होता है। ठीक है, मान लेना, एज्यूम करना, मान लेना। डिसइंक्लाइन की बात करते हैं तो डिसइंक्लाइन होता है किसी का मन बदल देना, मन बदलना, या किसी काम में किसी की रुचि है तो उसको हटा देना, रुचि हटाना या मन फेर देना। ठीक है, ये होता है डिसइंक्लाइन। एटोन की अगर हम बात करते हैं तो एटोन होता है प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो एटोन रहेगा। एक्सपिएट का जो राइट आंसर है वो है एटोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेबिलिएट। डेबिलिटेट की जो मीनिंग होता है वो होता है दुर्बल करना, किसी को कमज़ोर करना। ठीक है, या दुर्बल करना। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? तर्क करना या बहस करना, तर्क करना। इनफीबल। इनफीबल की बात करते हैं तो ये होता है कमज़ोर करना, किसी को कमज़ोर करना या दुर्बल बनाना। रिमूव हेयर क्या होता है? बालों को हटाना, रिमूव हेयर होता है। सूद क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, सूद का मतलब होता है शांत करना। एसवेज यहाँ वो यूज़ कर सकते हैं हम, शांत करना। पैक्स भी होता है, ठीक है, समझौता करना, सूद। तो दोस्तों राइट आंसर इनफीबल हो जाएगा। इनफीबल मीन्स क्या होगा? कमज़ोर करना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एक्कोलेड। एक्कोलेड की अगर हम बात करते हैं तो एक्कोलेड का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, सम्मान, या हम कह सकते हैं किसी का आलिंगन करना, उसे बराबर का दर्जा देने के लिए। ठीक है, आलिंगन करना। आलिंगन हम किसी को कब करते हैं? गले हम किसी को जब लगाते हैं जब हम उसे बराबर का दर्जा देते हैं। ठीक है, बैल्कोनी क्या होती है? बैल्कोनी वही होती है छज्जा, जो छतों में निकला होता है, बैल्कनी छज्जा होता है। आउटर गारमेंट्स क्या होते हैं? बाहर के कपड़े जो हम बाहर पहनते हैं वो आउटर गारमेंट्स होते हैं। ड्रिंक होता है पीना, और ऑनर होता है सम्मान। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी को समान मतलब एक जैसा मान देते हैं, सम्मान देते हैं, ठीक है, बराबर का दर्जा देते हैं, तो वो एक्कोलेड या ऑनर होता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रेंसाइजेंस। इंट्रेंसाइजेंस का जो मीनिंग होता है ये काफ़ी बड़ा है। इंट्रेंसाइजेंस का मीनिंग जो होता है वो होता है कट्टरता, या एक तरह से ज़िद्दीपन भी हो सकता है ये, ज़िद्दीपन। ठीक है, कट्टरता या ज़िद्दीपन। अब ये कट्टरता किस लिए होती है? किसी अपने धर्म को लेकर कट्टरता होती है किसी में। ठीक है, मतलब जो अपनी बात पर अडिग रहे, ठीक है, उससे बदले ना बिल्कुल भी, वो होता है। और जो नहीं बदलता है वो कैसा होता है? ज़िद्दीपन होता है, हठी होता है। पावर क्या होता है? पावर होती है शक्ति। ठीक है, बिटरनेस होती है कड़वाहट, कड़वाहट। एफर्ट प्रयास होता है, प्रयास। एंड ये देखिए स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है, तो स्टबर्नेस क्या होगी? स्टबर्नेस होगी जिद्दीपन। ठीक है, जिद्दीपन। तो यही हमारा स्टबर्नेस ही राइट आंसर भी हो जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली क्या होता है? तुरंत, हाथों हाथ, ठीक है। रिपीटेडली क्या होता है? बार बार, रिपीटेडली बार बार। लेटली क्या होता है फ्रेंड्स? लेटली जो होता है लेट के सेंस में यूज़ नहीं होता, ये होता है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, तो रिसेंटली या लेटली हाल ही में होता है, हाल ही में। स्लोली क्या होता है? धीरे से, ठीक है, स्लोली। और इमीडिएटली क्या होता है? तुरंत। तो यहाँ तो राइट आंसर आपको बिल्कुल मिल ही गया होगा, इमीडिएटली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेल। फ्रेल की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेल का मतलब होता है, देखिए दो मतलब हो सकते हैं यहाँ, अनैतिक भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है, दुर्बल, कमज़ोर, ठीक है। तो वरीड का क्या मतलब होता है? वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, ठीक है, चिंता करना। स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली या ताकतवर, शक्तिशाली। इल क्या होता है? इल होता है बीमार या अस्वस्थ, अस्वस्थ हम यहाँ लिख देते हैं, अस्वस्थ या बीमार। और नर्वस, नर्वस क्या होता है दोस्तों? नर्वस होता है एक तरह से जब हम क्या होते हैं? परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, ठीक है, परेशान या बेचैन होते हैं तो वहाँ हमें नर्वस फील होता है। फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा अगर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली तो हमें राइट आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन एनेथिक, फ्रेल मतलब दुर्बल होता है, ठीक है, वरीड चिंतित होता है, ये शक्तिशाली होता है, ये नर्वस होता है। तो यहाँ अस्वस्थ के साथ हम जा सकते हैं दुर्बल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो अस्वस्थ है यहाँ के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर रहेगा। कभी कभी ऐसे ऐसे भी पेपर में पूछे जाते हैं जिनमें आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते हैं, क्लियर नहीं होता है आंसर, तो वहाँ आपको मिलते जुलते भी जो ऑप्शन है वो देखना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेट करके। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजेंट। एलिजेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलिजेंट होता है एक तरह से मनोहर, मनोहर, ठीक है, या हम बोल सकते हैं शिष्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एलिजेंट, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या होता है? सुंदर होता है। क्लासिकल क्या होता है फ्रेंड्स? क्लासिकल, देखिए क्लासिकल डांस भी आपने सुने होंगे, ठीक है। और क्लासिकल एक तरह से एक बहुत मतलब क्लास, क्लास है किसी की, यानी कि प्रतिष्ठित है वो, प्रतिष्ठित। या शास्त्रीय भी बोल सकते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो क्लासिकल डांस वो भी होता है, ठीक है। नेचुरल क्या होता है? प्राकृतिक होता है, नेचुरल प्राकृतिक होता है। और ग्रेसफुल क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रेसफुल होता है रमणीय, रमणीय जो मतलब मन को सुंदर लगे, रमणीय या सुशोभित, सुशोभित, ये सुशोभित। देखिए ब्यूटीफुल तो सुंदर है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, रमणीय। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा ब्यूटीफुल नहीं होगा। देखिए ब्यूटीफुल, अगर ग्रेसफुल नहीं होता तो ब्यूटीफुल हम लगा सकते थे, लेकिन ब्यूटीफुल इसका राइट एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ग्रेसफुल यहाँ आया हुआ है, तो ग्रेसफुल इससे का सही आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये है इसके इंटेलिएटिंग। इसके इंटेलिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स इसका ये चमकना, ठीक है, चमकना। तो स्मॉल्डरिंग की बात कर लेते हैं। स्मॉल्डरिंग होता है सुलगना, सुलगना, सुलगना मतलब आग नहीं लगी हुई है, केवल धुआं धुआं निकल रहा है, उसे बोलते हैं सुलगना, ठीक है। ग्लिटरिंग चमकना होता है। प्लोइंग क्या होता है? जोतना होता है, खेत जोतने के लिए प्लोइंग यूज़ करते हैं। और वार्निंग होता है चेतावनी। वार्निंग क्या होता है? चेतावनी। तो फ्रेंड्स यहाँ चमकने, ये इसके लिए यह हो जाएगा ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मीन्स भी होता है क्या? चमकना। नेक्स्ट हम आते हैं रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है बदला लेना। क्या लेना? बदला या प्रतिकार, ठीक है, प्रतिकार। तो राइट आंसर रिवेंज हो जाएगा। रिवेंज मीन्स होता है बदला, तो यही इसका राइट आंसर भी है। और बाकी एक सेकेंड ये देख लेते हैं। कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन होता है मुआवजा, नुकसान की भरपाई या मुआवजा, कंपनसेशन होता है, ठीक है। और कंटेम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंटेम्प्ट होता है एक तरह से निंदा करना, ठीक है। और ग्रूज का मतलब होता है असंतोष, असंतोष। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोक्लेम। ये लास्ट है। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, घोषणा करना, प्रोक्लेम होता है। डिनाउंस क्या होता है फ्रेंड्स? डिनाउंस होता है किसी पर आरोप लगाना, आरोप लगाना। प्रिटेंड होता है बहाना बनाना, बहाना बनाना। अनाउंस, अनाउंस क्या होता है? अनाउंस होता है ऐलान करना या घोषणा करना, ठीक है। और डिस्टेंड की बात करते हैं तो डिस्टेंड का मतलब होता है विस्तार करना,
विस्तार या फैला देना, फैलाना भी हम कह सकते हैं, विस्तार करना या फैलाना। तो यहाँ प्रोक्लेम का जो राइट आंसर हो जाएगा ऐलान करना, यानी कि अनाउंस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने अपने देख लिए हैं सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट। एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं इसका। देखिए एक्सपिएट, एक्सपिएट होता है प्रायश्चित करना, तो एटोन इसका राइट आंसर रहेगा। और डेबिलिएट होता है इनफेबल, कमज़ोर करना या दुर्बल करना। नेक्स्ट है एक्कोलेड, एक्कोलेड होता है सम्मान किसी, ठीक है, किसी को बराबर का दर्जा देना, तो ऑनर रहेगा यहाँ। इंट्रांसीजियंस का मतलब होता है कट्टरता या जिद्दीपन, तो स्टबर्ननेस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंस्टेंटली की बात करते हैं तो तुरंत, तो इमीडिएटली हो जाएगा। फ्रेल होता है दुर्बल करना, तो यहाँ इल, अस्वस्थ, इसका अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा हमें, जो मतलब एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजेंट, एलिजेंट होता है मनोहर, तो ग्रेसफुल यानी कि रमणीय सुशोभित जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं स्किन इनलेटिंग का मतलब होता है चमकना, तो ग्लिटरिंग यहाँ राइट आंसर रहेगा। रेट्रीब्यूशन होता है बदला या प्रतिकार, ठीक है, रिवेंज राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है प्रोक्लेम, प्रोक्लेम होता है घोषणा करना या अनाउंस, ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आते हैं हम अपने ईडियम एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर। तो फ्रेंड्स आ गए हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर ईडियम्स के। फ्रेंड्स कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी विवाद होता है, तो इसके लिए हमें ढूंढने हैं ये चार हमारे क्या है ऑप्शन है, और ये चारों ही अलग अलग ईडियम्स हैं, इनमें से हमें अप्रोप्रिएट ईडियम छांटना है। तो कंट्रोवर्सी क्या होता है, विवाद होता है। तो पहला हम देख लेते हैं टू रीड फॉर द बार। रीड फॉर द बार की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कानून का अध्ययन करना। रीड फॉर द बार, कानून का अध्ययन करना। हॉर्नेट नेस्ट की बात करते हैं तो विवाद होता है, ठीक है, हॉर्नेट्स नेट, तो यही इसका राइट आंसर भी आप देख सकते हैं, यही है इसका राइट आंसर भी, हॉर्नेट नेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं रन अक्रॉस, रन अक्रॉस होता है संयोग से मुलाकात हो जाना या अचानक मिल जाना, ठीक है। टू मिन्स मैटर, मिन्स मैटर होता है विनम्रतापूर्वक कहना कोई बात, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है टू टेक मोर देन वंस शेयर, अपने हिस्से से ज़्यादा लेना। फॉल आउट की बात करते हैं तो झगड़ना होता है। टू मेक ए मार्क, मेक ए मार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है छाप छोड़ना, अपनी छाप छोड़ जाना, मेक अ मार्क, ठीक है, निशान बना देना। टू लिव हाई ऑफ द होग, हाई ऑफ द होग क्या होता है, अपने हिस्से से ज़्यादा ले लेना, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा, अपने हिस्से से ज़्यादा लेना, टू लिव हाई ऑफ द होग। इसके बाद हम बात करते हैं तो टू पे लिप सर्विस, लिप सर्विस मतलब केवल बातें करना, मतलब बोलना ही बोलना है, करना कुछ नहीं है, तो ये है लिप सर्विस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदर वन विशेज और नॉट, ठीक है, यानी कि किसी की इच्छा से या इच्छा से बिना इच्छा के, ठीक है। लुक हाई और लो, ये होता है प्रत्येक जगह ढूंढना, हाई और लो मतलब ऊपर नीचे हर जगह ढूंढ लेना। विली निली होता है इच्छा से या बेमन से, ठीक है, ये इस राइट आंसर ही इसका हो जाएगा, या तो इच्छा से या बेमन से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं टू व्रैक हैवॉक, टू व्रैक हैवॉक होता है विनाश करना, डब्ल्यू यहाँ साइलेंट रहेगा, रैक बोला जाएगा ये। टू पुट एयर्स, पुट एयर्स होता है घमंडी होना। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हमारा विली निली होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 154 पर, टू वॉक और बिहेव कॉशियसली, यानी कि या तो सावधानी से चलना या व्यवहार करना, ठीक है। टू सो वन अप, भेद खोलना। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये होता है गलती स्वीकार कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है टू ट्रेड अपॉन एग्स, ट्रेड अपॉन एग्स क्या होता है, बड़ी सावधानी से चलना या व्यवहार करना। ट्रेड अपॉन एग्स मतलब एग्स क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो अगर उन पर कोई चलता है तो बहुत ही सावधानी से हमें चलना पड़ेगा, वरना एग्स टूट जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टू पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड मतलब हमें जो टाउन है वो रेड कब दिखाई देगा, जब हम खुश होंगे, ठीक है, पेंट द टाउन रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनॉय, एनॉय का मतलब होता है परेशान करना, टू एनॉय, तो यहाँ देख लेते हैं टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर होता है गुस्सा शांत करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू पिश ऑफ, पिश ऑफ होता है परेशान करना, तो एनॉय परेशान करना होता है, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, टू पिश ऑफ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, ठीक है, यानी कि सुस्त बने रहना, यानी कि इतने सुस्त हैं कि खड़े खड़े उनके पैरों के नीचे क्या जम गई है, घास जम गई है, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट है टू पिक होल्स, पिक होल्स होता है कमियां निकालना, ठीक है, पिक होल्स मतलब कमियां निकालना, होल ढूंढना। अब बात करते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का देख लेते हैं। रन अमक क्या होता है, पागल की भांति मारते काटते दौड़ना। बैक एंड फोर्थ होता है आगे पीछे, देखिए फ्रो का मतलब क्या होता है इधर उधर, तो आगे पीछे, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक एंड फोर्थ।
नेक्स्ट हम देखते हैं टू मेक वंस फ्लेश क्रीप, ये होता है भयभीत करना किसी को। और मेक द बोथ एंड्स मीट होता है मुश्किल से खर्चा चलाना, ठीक है। मेक द बोथ एंड्स मीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटली पूछा जा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं 157 की, टू चैट। चैट मतलब बातें करना, ठीक है। टू पुट वन आउट, टू पुट वन आउट होता है झुंझलाहट पैदा करना, ठीक है। टू पास अवे क्या होता है मृत्यु हो जाना, मर जाना। टू चाव द फैट, चाव द फैट होता है गप्पे लड़ाना। और टू शेक इन वंस शूज़, ये होता है डर से कांपना है, जब शूज़ में कांप रहा है वो तो कांप रहा है, ठीक है, डर से कांप रहा है। तो चैट होता है गप्पे लड़ाना, ठीक है। टू चाव द फैट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू चाव द फैट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू कवर द अनप्लीजेंट थिंग विद अ प्लीजेंट थिंग, ठीक है। यानी कि अब इसका राइट आंसर देखते हैं, टू मेक है वाइल द सन साइंस, यानी कि पथ के समय का पूरा फ़ायदा उठाना, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं गिल्ड द पिल। गिल्ड द पिल होता है किसी अप्रिय चीज़ को प्रिय चीज़ से ढक देना, ठीक है, यानी कि कवर कर देना। कोई जैसे कोई दुख है, ठीक है, उसे छुपाया, वो उसे अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाना, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं गिल्ड द पिल। तो ये इसका राइट आंसर भी रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टू स्टिक वंस नेक आउट, ये होता है जोखिम लेना। और टू मेक कैशल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है वेरी फर्मली। वेरी फर्मली क्या होता है, देखिए दोस्तों, फर्मली होता है दृढ़ता से। तो लाइक ग्रिम डेथ, लाइक ग्रिम डेथ मतलब ये भी होता है दृढ़ता से। तो यहाँ यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, वेरी फर्मली। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक वन स्नैक, किसी मतलब ब्रेक वन स्नैक भरपूर प्रयास करना, यानी कि गर्दन तोड़ने तक का प्रयास करना। टू लुक अप, सुधार होना। और टू पोक वंस नोज, ये होता है हस्तक्षेप करना, किसी के काम में टांग अड़ाना। नेक्स्ट और लास्ट है ये टू हैव ए लार्ज एपिटीट, ये होता है टू हैव होलो लेग्स, भूख से व्याकुल हो जाना। देखिए एपिटाइट का मतलब होता है भूख, ठीक है, तो यही है इसका राइट आंसर, टू हैव होलो लेग्स मतलब भूख से व्याकुल हो जाना। टू मेक अ माउंटेन ऑफ द मोल हिल, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि राई का पहाड़ बनाना। मोल हिल क्या होती है, राई होती है, तो राई का पहाड़ बना देना। नेक्स्ट है टू मेक नो बोन्स अबाउट, ये है बेहिचक स्वीकार कर लेना, कोई काम बात है तो उसे स्वीकार कर लेना। और नेक्स्ट है टू मीट वंस वाटर लो, ये होता है अंतिम हार, ठीक है, यानी कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अंतिम हार है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने इडियम एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देख लिया है, सॉरी 15 देखा है। अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका, सॉरी 16 तो है। चलिए कंट्रोवर्सी, विवाद होता है, तो हॉर्नेट्स नेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू लीव हाई ऑफ द लॉन्ग, अपने हिस्से से अधिक लेना, ये है इसका इडियम्स। टू लीव हाई ऑफ द होग, तो इसका राइट आंसर क्या, अपने हिस्से से अधिक लेना, यानी कि टू मोर देन वन शेयर। विली नीली, इच्छा से या बेमन से, यानी कि या तो इच्छा से ले लो या बिना इच्छा के, ठीक है, मतलब करना तो करना ही है। वेदर वन विशेज और नॉट, यानी कि किसी की इच्छा से या बिना इच्छा के। नेक्स्ट है टू ट्रेड अपॉन एग्स। ट्रेड अपॉन एग्स क्या होता है, बड़ी सावधानी से व्यवहार करना। टू वॉक और बिहेव कॉशियसली। टू पीस ऑफ क्या होता है, परेशान करना, एनॉय रहेगा, टू एनॉय। और ये है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होता है, तो टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, ठीक है, इधर उधर घूमना। नेक्स्ट आ जाते हैं 57 पर, टू चाव द फैट। चाव द फैट क्या होता है, गप्पे लड़ाना, यानी कि टू चैट। गिल्ड द पिल क्या होता है फ्रेंड्स, गिल्ड द पिल होता है टू कवर द अनप्लीजेंट थिंग विद अ प्लीजेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइक ग्रिम डेथ। लाइक ग्रिम डेथ क्या होता है, वेरी फर्मली। और ये लास्ट है हमारा टू हैव होलो लेग्स, ये है टू हैव ए लार्ज एपिटाइट, यानी कि भूख से बिल्कुल व्याकुल हो जाना। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।